सर, अमेरिका के प्रेशर के बाद क्या पाकिस्तान मानेगा कि इजराइल एक कंट्री है? इजराइल को मान्यता देगा वो? देखें, ये यहाँ पर ये मसला आ जाता है। हम एज ए बलोच, हमारे लिए देखें, हर एक कौम, हर एक रिलीजन, हर कोई बराबर है। लेकिन ये पाकिस्तान की जहनियत ये है कि आपने देखा गुज़श्ता साल अप्रैल को इन्होंने क्या बात की थी। जनरल आसिम मुनीर ने वही घसा फीटा अंग्रेजों की जो बात थी, टू नेशन थ्योरी, वही बात इन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा कि हम इनसे आला हैं। आप कहां से आला हो गए? ठीक है, आप जो है IMF से भीख मांगते रहते हैं। आप कहां से दुनिया में आला हो ठीक गए? है सर। और ठीक ये है सर, आप हालात देख ही बहुत रहा है हर कोई, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। प्रमीत जी, डोनाल्ड ट्रंप बुली हैं, ये कह रहे हैं, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि $250 के पर उनका तस्वीर छप जाए। जो एस्पिरेशंस है वो अलग ही चल रही है। पूरे विश्व को इस वक्त युद्ध की आग में झोंककर खुद अपने आप को $250 पे उनकी तस्वीर उनको चाहिए। Thanks, Goenka ji, for having me, and good morning from US to all your viewers. मैडम देखिए, ट्रम्प साहब ने हैज नॉट चेंज हिज स्टैंड, और जो एक मेन मुद्दे हैं उनको कभी नहीं बदला है। देखिए, मेन मुद्दा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ईरान के पास नहीं आए। दैट इज द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट वाज वन ऑफ द मेन इशू। सेकंड, स्टेट ऑफ हार्मोज को, जैसे हमारे बाकी को पैनलिस्ट ने भी कहा कि इसको जो वेपनाइज किया है ये ईरान ने किया है, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग, और ये अपने इंटरनेशनल वाटर और सबके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो उसमें भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अमेरिका नहीं चाहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी वेपनाइजेशन, नॉर कोई किसी प्रकार का टोल भी वो नहीं लगाए। एंड तीसरी बात कि एनरिच यूरेनियम का जो परसेंटेज है वो 60% है। अगर आपको शांति प्रिय तरीके से अगर न्यूक्लियर को यूज करना है तो 3 से 5% पे आपकी बिजली बनती है। अगर आप 60% है तो विद इन 30 to 60 डेज आप उसको न्यूक्लियर वॉरहेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। और आपके पास अमेरिका ने बड़ा आघात पहुंचाया है ईरानी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को, मिलिट्री को, पर फिर भी आज कुछ हद तक उनके पास मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज अभी भी बाकी है। तो इसके रहते यू कैन नॉट टेक अ चांस। और आप ट्रम्प साहब को नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले 7 राष्ट्रपति, अमेरिका के पिछले 7 राष्ट्रपति को यहाँ की सुरक्षा एजेंसीज, यहाँ की डिफेंस एजेंसीज सब ये हमेशा रिपोर्ट देती है कि इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू हैव ईरान विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ एनी सॉर्ट। तो उसके रहते बाकी सभी लोग विरोध करते थे। ओबामा जी ने भी बड़ा सख्त शब्दों में उनका विरोध किया था, हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन, सबने ईरान का विरोध किया था। बट दिस गवर्नमेंट और दिस रेजिम हैज टेकन अ फर्म स्टैंड कि इन्होंने अटैक किया, जबरदस्त तरीके से अटैक किया। और क्यों नहीं करेंगे? $1.1 ट्रिलियन जो डिफेंस में खर्चा करते हैं, अमेरिकन डिफेंस इज बाय फार द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। ये किसी प्रकार से इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं है। और उसके बावजूद अगर हम ईरान के सुप्रीम लीडर से और ईरान से ये हमेशा सुने कि आप डेथ टू अमेरिका, और उससे ज्यादा मैडम अमेरिकन मेनलैंड पे अटैक करने की तो ईरान के शायद अगले दो जनरेशन तक हिम्मत नहीं हो सकती या काबिलियत नहीं हो सकती। बट हमारे जो सहयोगी साथी हैं उसमें कुछ मुस्लिम देश हैं, और मेन हमारा इजराइल जो सहयोगी देश है उसको आप नक्शे से मिटा देंगे। इस तरह की अगर बात करेंगे तो अमेरिका हैज टू अटैक, अमेरिका हैज टू ठीक है सर।